Hello friends, myself Nupur Tiwari and welcome to my YouTube channel on Learn with Lucky। आज के हम अपने इस क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी को, जिसमें हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जैन इंगेनहॉस। इन्होंने 1779 में बताया कि ग्रीन प्लांट पार्ट कैन प्यूरिफाई द एयर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ रहे थे हम किसके बारे में, साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जो प्लांट्स है प्लांट्स प्यूरिफाई करता है एयर को। हमने इसका पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ा था प्रिस्टले जी का। उन्होंने कैंडल जार एक्सपेरिमेंट किया था अपना। उन्होंने बताया था कि जो ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं, उन्होंने ग्रीन नाम नहीं दिया था, उन्होंने कहा था जो प्लांट्स होते हैं प्यूरिफाई करते हैं। तो इन्होंने ये बता दिया कि जो प्लांट्स होते हैं वो तो करते हैं, लेकिन जो ग्रीन प्लांट होते हैं मेनली जो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में एयर को प्यूरिफाई करता है। और उन्होंने एक टर्म ये भी जोड़ा, सनलाइट। यानी सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है वो प्यूरिफाई करता है एयर को। एंड नेक्स्ट साइंटिस्ट है थियोडोर डी सोरोसे। इन्होंने इनका निकोलस इनका नाम था, निकोलस थियोडोर डी सोरोसे। और इन्होंने 1804 में बताया कि ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। इनका जो कंसेप्ट था बहुत ही गलत था। इन्होंने बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से इवॉल्व हो रही है, कहाँ से आ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है। आगे पढ़ते हैं। जबकि आज के समय में हम पढ़ रहे हैं वो उससे इन्होंने बहुत ही गलत बताया था, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है। रॉबर्ट मेयर 1845 में इन्होंने बताया था कि जो रेडिएंट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है कन्वर्टेड टू द एनर्जी, यानी रेडिएंट एनर्जी कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी। सॉरी, केमिकल एनर्जी होना चाहिए यहाँ पर। जो रेडिएंट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एंड ऑल एनर्जी कम्स फ्रॉम सन, यानी इन्होंने बताया था जो सारी एनर्जी है हमारे यहाँ पे वो सन से आती है। एंड जो रेडिएंट एनर्जी है उस सन की वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। जैसा कि हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस में यही होता है कि जो सोलर एनर्जी यानी जो रेडिएंट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। थियोडोर इंगलमैन 1883 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया कि इनका एक्सपेरिमेंट पहले हम देखते हैं फिर इस पर डिस्कस करते हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एल्गा लिया था। बुक में बहुत सारा वो है, जैसे कोई कोई बुक लिखती है कि इन्होंने क्लेडोफोरा लिया था, कोई कोई बुक लिखती है स्पायरोगायरा। बट मेनली इन्होंने स्पायरोगायरा ही, जहाँ तक मैंने देखा है कि स्पायरोगायरा ही लिया था। बट कोई कोई बुक क्लेडोफोरा भी लिखती है, तो मैंने स्पायरोगायरा लिखा है, क्लेडोफोरा भी लिख दिया है। प्रिज्म लिया था एंड ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया। इन्होंने ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया इन्होंने ये देखा कि प्रिज्म लगाया इन्होंने। एंड प्रिज्म से लाइट को इन्होंने पास कराया। तो इन्होंने एक बैंड रखा था जिसपे क्या बन रहा था, जैसे हम प्रिज्म से लाइट को पास कराते हैं तो वो बहुत सारे कलर में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। तो ब्लू, वायलेट, ग्रीन, रेड, ऐसे लाइटें बनी थी जो ब्लू से रेड तक लाइट का एक बैंड बन गया था। इन्होंने स्पायरोगायरा को रखा। स्पायरोगायरा क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है जिससे ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। इसके ऊपर इन्होंने ऑक्सीजन जो सेकंड जो बैक्टीरिया हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को इन्होंने रखा उसी बैंड में। इन्होंने देखा कि जो ब्लू लाइट थी जिस पे स्पायरोगायरा रखा था, जिस ब्लू लाइट पे, वहाँ पे जो बैक्टीरिया थे बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हो रहे थे। ऐसे ही रेड लाइट पे भी वो बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा देखे गए। लेकिन जो ग्रीन लाइट थी और जो सारी लाइटें थी उन पे इनकी जो क्वांटिटी देखी गई वो कम देखी गई। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो फोटोसेंसिस है उसके लिए ब्लू एंड रेड लाइट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ब्लू एंड रेड लाइट में ही मोस्टली फोटोसेंसिस होता है।
क्योंकि यहीं से देखिए जहाँ जहाँ पे ब्लू एंड रेड लाइट है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुई, ऑक्सीजन ज़्यादा इवॉल्व हुए, और वहाँ पे ऑक्सीजन को लेने वाले जो बैक्टीरिया थे वो बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हुए। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से यही बताया था कि कौन सी लाइट इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड फिर आया जूलियस बॉर्न्स एक्ट। इन्होंने 1887 में बताया कि क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने आपको और ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट बताया था, जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल्स है उसका ओरिजिन बता दिया था हमने कि कैसे प्रोकैरियोटिक सेल से ही वो बना है। एंड इन्होंने बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस का एक ऑर्गेनल्स है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। एंड सी बी ओ नील 1930 में इन्होंने बताया था कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम water by using hydrogen sulfide and sulfur bacteria। जो वॉन नील थे इन्होंने बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है, वो वाटर से आती है। ऐसा क्यों उन्होंने कहा था? इन्होंने सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर बैक्टीरिया को लिया और इन्होंने ये इसमें यूज किया सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज किया। इन्होंने देखा कि जब ये जो सल्फर बैक्टीरिया है, जब ये इनमें जब फोटोसेंसिस तो नहीं कहेंगे, इसमें कीमोसेंसिस होता है। तो होता क्या है, इसमें सल्फर इवॉल्व होती है। जैसे वहां पे ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, यहाँ पे सल्फर, तो हाइड्रोजन के साथ सल्फर जुड़ी हुई थी, ऐसे हाइड्रोजन के साथ वहाँ पे वाटर जुड़ता है, और वही हाइड्रोजन के साथ वहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है, और वही ऑक्सीजन उससे अलग होके इवॉल्व होता है। ऐसे इन्होंने बताया था कि ये जो सल्फर है इससे अलग होके इवॉल्व होता है। यानी इन्होंने बताया था, कुल मिला के इनका मतलब ये था कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से इवॉल्व हो रही है, वाटर से इवॉल्व हो रही है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर इवॉल्व होती है, सल्फर बैक्टीरिया। फिर जो हिल साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया था 1937 में, इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। इन्होंने भी बताया कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है, वाटर से आती है। इसके लिए इन्होंने एक हिल रिएक्शन भी दिया था। हिल रिएक्शन में इन्होंने दिखाया कि जो वाटर है, वाटर के साथ इन्होंने नॉन बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को रखा, जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में तो वो ब्लू कलर का होता था, लेकिन जब वो रिड्यूस फॉर्म में होता था तो वो कलरलेस हो जाता था। तो यहाँ पे इन्होंने एकदम सेम रिएक्शन कराया जैसे होता है। इन्होंने क्लोरोप्लास्ट का एक्सट्रैक्ट लिया, एक लीफ से एक्सट्रैक्ट लिया उसका, और उसमें इन्होंने नॉन बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को डाला। वो एक्सेप्टर क्या था? DCPIP, यानी 2,6 डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल, ये था। इसमें इन्होंने इसे डाला, फिर लाइट पास की, तो ये क्या कर रहा था, ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, ये यहाँ पे रिड्यूस हो गया कलरलेस फॉर्म में हुआ, और यहाँ से जो ऑक्सीजन थी ये इवॉल्व हुई वहाँ पे, जो वाटर की जो ऑक्सीजन थी इवॉल्व हुई। तो इन्होंने इससे यही सिद्ध किया कि क्या होता है, जो वाटर होता है वही ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है, और ये इसमें जो सेकंड जो ये होता है बायोलॉजिकल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसे इन्होंने सबको दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, ये प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक नॉन बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को रखा। फिर आते हैं रूबेन एंड कैमन 1941। इन्होंने इसे हिल रीजन भी बोलते हैं, ये हिल रीजन भी कहलाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है हिल रीजन के बारे में। नेक्स्ट आते हैं रूबेन एंड कैमन 1941। इन्होंने प्रूव दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग O18। यानी यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन एक आइसोटोप यूज किया, कौन सा, हाइड्रोजन पे, जो हाइड्रोजन के साथ यानी वाटर के साथ जो ऑक्सीजन बाइंड था O18 इन्होंने यूज किया, और देखा कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है वो O18 वाली ही इवॉल्व हो रही है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की केस में हम करके देखते हैं, उसके ऑक्सीजन पे अगर हम ये O18 करते हैं तो क्या होता है कि हमें जो हमारा
ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो O18 वाली नहीं मिलती। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के साथ ये लगाते हैं तो हमें ऑक्सीजन जो इवॉल्व होती है वो O18 वाली ही मिलती है। इससे ये प्रूफ हो गया था कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से इवॉल्व हो रही है, वो वाटर से ही इवॉल्व हो रही है। फिर आते हैं रॉबर्ट इमर्सन 1957 में। इन्होंने प्रूव किया कि एग्जिस्टेंस ऑफ टू फोटो सिस्टम, यानी दो फोटो सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो भी मेनली किसमें, फोटो, जो फोटो वाली प्रोसेस होती है उसमें। तो इसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था। बोर्ड में जगह नहीं बची है, तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में आपको बताते हैं कि रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या है, इमर्सन इफेक्ट क्या है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। वो हम थोड़ा सा अलगा के बारे में जान लेते हैं। जो स्पायरोगायरा जो सेल है, जो एल्गा है, उसमें स्पायरल क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।